भाई ये मैं इतना रियल शूट कर रही हूँ तो आप लोग को देखा जरूर एंड तक। ये हमारा एंडिंग है जो हम एंडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये होता है हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ एक प्ले देखने। तो ये रैंडम मेरा प्लान बना, एक फ्रेंड का प्ले है आरती का। तो चलते हैं, देखते हैं प्ले को। वैसे देखा जाए तो पूरा हाउसफुल है, जितना हमारे पास स्पेस है यहाँ पे पूरा फुल हो रखा है। तो प्ले भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई होप सो। सो आप लोग भी देखते रहिए। सब तो नहीं दिखा सकती बट मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स जरूर डालूंगी, तो एंजॉय। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये स्टेज, ये है अभी तो ये खाली स्टेज है सब, ये सेटअप है। अच्छा सेटअप लग रहा है मुझे तो। और अभी आर्टिस्ट आए हैं, ये लोग हैं। सो अभी जा रहा है स्टार्ट। आप क्राउड देख रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो अभी प्ले स्टार्ट हो गया है, यू कैन वॉच इट। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वक्त, इस पल, इस लम्हे अपना बेइंतहाई पर समझता हूँ कि आप कोई अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत, लेकिन फिर हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कोई कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में ऐसा ही दिखाना चाहता हूँ जैसा मैं दिखना चाहता हूँ, लंबा चौड़ा और काफी स्मार्ट। मैं इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। बड़बोलेपन के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा, पर हकीकत यही है। चलिए गौर करते हैं आज के समय के बारे में। हिंदुस्तान जान व्यक्ति घुस चुका है, उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस है। वो दुबला पतला क्लर्क जैसा दिखने वाला इंसान बिल्कुल अजनबी है। वो आदमी बोलना शुरू करता है और मैं जवाब देता हूं। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। आदरणीय ब्रह्मांड, मैं पिंकी हूँ, गांव दतिया कला। मैं आपके नॉवल में आपके ड्यूलमेंट से लगातार संपर्क में हूँ। ये उसकी खास ही विनती का ही परिणाम था। चलो। मैं कहना चाहता हूँ सलमान रश्दी से लेकर एडगर अलन पो ने जितने नॉवेल्स लेकर सब काल्पनिक है, वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है उसका। इसको निकालो यार। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मे के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? ये आपके सेक्रेटरी ने मुझे आने दिया। मैं घंटों से क्या दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जमील, तुमने? जी ठीक है, जाओ। लीजिए। पियोगे? हरगिज नहीं, मैं नहीं पीता। बिल्कुल नहीं। बस सावधानी बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के एक महान जीनियस के सामने खड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने एक मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू था, फिर मुसलमान हो गया, फिर दोबारा हिंदू हो गया। आजकल मैं बौद्ध हूँ। बड़ी अजीब बात। जी, बड़े तो आप हैं। वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। आपको बता दूं कि वेदों से लेकर इस्लाम तक मैंने सब कुछ पढ़ा है। प्रकाश लगाने का आनंद शर्तों से संभोग करने के बराबर है। जम कर संभव करो, लेकिन अपनी कहानी को भी आगे बढ़ाते चलो। मेरे लिए किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना इतना आसान नहीं। मुझे बहुत ही डिटेल्ड
एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई और तभी मेरे हाथ में पड़ा आपका नोवेल। He was not a juvenile. मेरा पहला नॉवल याद है मुझे। आपको मालूम है वो 11 साल पहले छपा था। मुझे पता है उसने एक फिल्म भी बनी थी। हाँ, उसके राइट्स के लिए ढूंढ मच गई थी। मुझे मालूम है डेविड धवन उस पर फिल्म बनाना चाहता था। डेविड धवन सिर्फ हो गई। शायद आपको उसके राइट्स अच्छे नहीं लगते। आप शायद भूल गए, दिल्ली में एक बस में गैंग रेप होता है, लड़की मर जाती है, उनमें से 5 को फांसी हो जाती है। छठा बंदा बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी कहें कि 18 साल से 6-4 महीने छोटा, यानी अपरिपक्व। उसे चाइल्ड होम में भर्ती करा दिया जाता है। उस रेप के बाद हुए सड़कों पर हो हल्ले, प्रोटेस्ट, शोरगुल को धीरे धीरे गायब होते दिखता है। फिर 3 साल बाद में पक्का आवारा, मोटा, भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर वहां से एक जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है, पुरानी दिल्ली में एक एब्जर्वेशन में। अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत है उसमें। He charms her with his sweet talks and impresses her with his vast उसे राजी करता है एक मरगर दरिबा कला के होटल में चलने के लिए, जहां उसे वो सेड्यूस करता है शराब की उस उन्माद में, अपने सस्ते चार्म्स में, जो कि उस जर्मन औरत के लिए बिल्कुल नया है। He gets her drunk and then convinces her that in India, everlasting love can be achieved through suicide or वो उसे यकीन दिला देता है मिलन का सुख खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कोई है तो औरत पागलों से बड़बड़ा रही है, हंस रही है, रो रही है। Please. और उसकी जुबान पर hypnotize होकर अपने आप को सेक्सुअल एक्सेसिव में मार डालती है। वो उसकी खूबसूरती और सुबह होने से पहले वहां से चला जाता है। बहुत ही दर्दनाक रेप के बाद होता है मर्डर। लेकिन साथ में बहुत ही खूबसूरत और पॉइंटिंग थोड़े से डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। फिर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल्स, रेडियो पोल्स और उनके चीख पे साइलेंस। पसंद करेंगे ये लोग क्योंकि बातें उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगी सब कुछ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपसे मैं देख रहा हूं कि आप अभी तक कितनी शांति से और समर्पण भाव से मंत्रमुग्ध होकर आप मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मैं भी इतनी ही स्पष्ट भाषा में आपसे कुछ और कहना चाहूंगा। तो पहले मेरा ख्याल था, और अब? ख्याल बदल गया। लेकिन क्यों? मैं आपको 10 सालों से देखता आ रहा हूं। मैंने देखा है कि आपने कितनी जज्बे से अपनी कला को आपने निखारा है। सब
से ज्यादा बड़ी गई और बड़ी से बड़ी होती गई। मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूँ सुखी। जिस किसी ने भी मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की है ना, वो कुत्ते समान अपने घाव की चाटता पाया गया है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो सुखी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी कच्ची सी खोज में खर्च कर दी है, इसलिए तुम सजा के पात्र हो। दावा चला जाऊंगा। देखिए फिर पीछे पड़े तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। मैं ये सब राज समझ के अपने सीने में दफन कर दूंगा। आपको किसी चीज की दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना सपना समझ के भूल जाऊंगा। सुखी, तुमने मुझे एक नया नॉवल लिखने का आइडिया दे दिया, इसलिए तुम्हें अभी वो आदमी नीचे गुलाब की झाड़ियों में अपने कुचले हुए सर के साथ पड़ा हुआ है। दरबार उसे बहुत देर से देख रहा था सर। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम रहा था। भगवान का शुक्र है कि उसके गिरने से किसी को भी चोट नहीं पहुंची। This is not done. See to it that मुझे कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगी। अरे इट्स माय ड्यूटी मिस्टर परमात्मा। एनीथिंग एल्स सर? Nothing. You can do. Thanks. ओके सर। जमील, जी सर। मुझे एक ड्रिंक देना प्लीज। ठीक। Give a huge round of applause to Sanu. Please come and introduce themselves. Please आ जाइए स्टेज पे। तो ये रही नरेटर लड़की और अभी सारे आर्टिस्ट क्योंकि प्ले डन हो गया है। आपको प्ले कैसा लगा? आई होप रियली यू एंजॉयड इट एंड एक्चुअली everyone guys very well played। तो आप लोगों को कैसा लगा प्ले? क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने देख ली हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये गाइस इन लोगों को देखिए, ये लोग अच्छे से प्लान होता है तो जो उनका रिचुअल होता है अपना इंट्रो एंड थैंक्स बोलने का। तो आप लोग थिएटर से हैं तो शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा एंड थिएटर से नहीं भी हैं तो भी कैसे आर्टिस्ट अपने आप को पॉलिश करते हैं, कैसे अपनी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे चीज़ों को कैसे सेट करते हैं, आपको इस आपको समझ में आएगा कि आर्टिस्ट की लाइफ कोई इतनी ईजी नहीं होती है। और ये प्ले इतना इसका नाम 2025 था, तो 2025 सुन के अच्छा लगता है। एंड उन लोगों ने जो प्ले किया है दिसंबर के जाते जाते, अमेजिंग, एक्चुअली इट वॉज अमेजिंग। तो कल मेरा जाना सक्सेस रहा और इस साल का मैंने लास्ट प्ले देखा। अभी इसको आप एंड मत समझिएगा, लास्ट तक ज़रूर इस व्लॉग को देखिएगा क्योंकि अभी इन्होंने कहीं ना कहीं हर कहीं पर नहीं बैठा, कुछ ना कुछ एक गेस्ट जरूर होता है। तो यहाँ पर भी राज काफी सर को बुलाया गया है। तो राज काफी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे शो, बहुत सारी मूवी कर रखी है। तो वो इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, क्या सही क्या गलत इसको बताएंगे। और क्योंकि मोटिवेट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनके लिए किसी एक सीनियर का
जितने लोग होते हैं उतना अच्छा, बट अब ये सर सबको कुछ बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए खुद ही। आपकी तालियां थैंक यू गाइस दुनिया के वॉचिंग बाद माय देख चुकी यूट्यूब हैं। व्लॉग्स। मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्लेयर रहा। ऐसे ही मैं बहुत और अच्छी भूमिका आप सब लोगों ने निभाई। इंटरेस्टिंग और व्लॉग हमको लेकर देखने में आऊँगी, बहुत आप लोग आनंद देखते आया। रहिए। सबको आया अगर होगा। आप लोगों ने फॉलो कर दिया है तो अच्छी तालियों बात ने बता दिया कि है। बहुत बढ़िया। यस आप लोग थैंक ऐसे यू, ही बस प्ले करते लव रहें। यू। और हम ये सर एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। वाह क्या बात है। सस्पेंस बरकरार है। ये प्लान अभी जाते जाते मैं सोच रही हूँ अपनी शक्ल जरूर दिखा दूँ। ये अब मेरे बगल में बैठी है। बाय बाय।